नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के पथरिया में छत्तीसगढ़ राज्य लोधी समाज के नवनिर्वाचित सामाजिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का लोधी समाज के अध्यक्ष घनश्याम वर्मा समेत समाज के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य लोधी समाज के नवनिर्वाचित सामाजिक पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले मुंगेली वासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी और कहा कि ये पावन दिन सूर्य उपासना है। लोधी समाज के पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में लोधी समाज एक गौरवशाली ऐतिहासिक जाति में से एक है, जो आजादी की लड़ाई में रानी वीरांगना अवंतीबाई ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया था। यानी ऐसे समाज ने शपथ ग्रहण किया जिसका अवश्य लाभ मिलेगा। वहीं पूरे लोधी समाज ने मुख्यमंत्री को ढाल तलवार का सप्रेम भेंट किया। साथ ही समाज के लोगों ने अरुण साव धर्मलाल कौशिक को भी सम्मानीय सप्रेम भेंट किया। मकर संक्रांति है, पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज लोधी समाज के जो पदाधिकारी हैं, सभी शपथ लिए पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनका बराबर आशीर्वाद प्रदेश की राजनीति में मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, तो आगे भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे और उत्तरोत्तर विकास करे। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और प्रेस के मित्रगण, आज के दिन बड़ा पावन दिन है, मकर संक्रांति के दिन है। तो आप सबला मैं पहले मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह सूर्य भगवान के उपासना के त्योहार है। आज से हम कई मांगलिक कार्यक्रम ला शुरू करबो और ऐसे पावन दिन में लोधी समाज के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी मन के शपथ ग्रहण समारोह होते, तो अध्यक्ष घनश्याम वर्मा सहित सभी अन्य पदाधिकारी सबला मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से पदाधिकारी के रूप में शपथ लेके आपन के जिम्मेदारी बढ़ी से, आपन के कार्य क्षेत्र बढ़ी से, लेकिन आपन के मेहनत, आपन के कर्मठता के कारण लोधी समाज और मजबूत हो ही आने वाला समय में, ऐसा मैं अपेक्षा करत हूं। लोधी समाज के इतिहास बहुत गौरवशाली रही से, देश की आजादी में भी बहुत बड़े योगदान लोधी समाज के रही से। वीरांगना रानी अवंतीबाई के जो आजादी की लड़ाई में ओला कौन नहीं जाना थे, और भी कई लोधी समाज के आजादी के लड़ाई में भाग लीन हैं। ऐसे सभी मैं नमन करत हूं। और राजनीति के क्षेत्र में भी लोधी समाज के काफी योगदान रखे, क्योंकि आज समय की मर्यादा है, हमारा एक कार्यक्रम में और जाना है, लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह आज ऐतिहासिक हो गए। कई ठन मंत्री आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके आशीर्वाद मिले रहते, लेकिन चूंकि जल्दी जाना है इसलिए आप मन के दर्शन लाभ खाली हमन ले थन। और मैं यही आप मन ला बताता हूं कि आप मन सब आपन के समाज मोदी जी के गारंटी में विश्वास करी से आपन भारतीय जनता पार्टी ला जिताया। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी ला मिली से 54 सीट लेके सरकार बनाए हन। और अभी ये सरकार ला मुश्किल से 1 महीना हुई से, लेकिन 1 महीना में ही हमन मोदी के गारंटी ला पूरा करे शुरू कर दे हन। आप मला मालूम है कि सबले पहले 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास
के निर्णय ले हन। आने वाला समय में 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री के आवास बनने वाला है। 2 साल के बोनस 25 दिसंबर हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन जो पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते, वो दिन 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया के अंतरण कर रहे हैं, मन के ट्रांसफर कर रहे हैं मन के खाता में। तो ये बड़े काम छत्तीसगढ़ में 1 महीना के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी से। आप मतलब मालूम है कि पीएससी में हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से। हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच करवाएंगे, और आप मतलब बताते हुए मोला गौरव होते कि एक जांच अब सीबीआई करी। और जो भी मोदी के गारंटी में है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के खरीदी होते, 3100 रुपया धान के कीमत अंतर के राशि हमन एक साथ ओकर भुगतान करबो। हमार विवाहित महिला मन के महतारी बंधन योजना में बहुत जल्दी जो साल में 12,000 के बाद हमन वादा करे हन, वो योजना भी शुरू होने वाला है। 500 रुपया में गैस के सिलेंडर या 5,500 में तेंदू पत्ता की कीमत, या भूमिहीन मजदूर किसान मन के 10,000 रुपया साल में, ये सारा जो मोदी के गारंटी में वादा हमन करे हन, आने वाला 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार एक एक वादा ला पूरा करही। हमार नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी घनश्याम वर्मा जी समाज के तरफ से मांग रखी है। मैं उमन से और समाज से आग्रह करना चाहूं कि उमन आ जाही, मिल बैठ के तय कर लबो, और निश्चित रूप से समाज के जो मांग है ओला पूरा करे के प्रयास हुई। और अंत में फिर से एक बार अध्यक्ष सहित सभी नवनिर्वाचित प्रदेश के पदाधिकारी मल्ला आज शपथ ग्रहण समारोह में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, और एक गरिमामय कार्यक्रम में हमला बुलाओ एक पूरे समाज के अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए मैं अपन बात लान करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में जनता ने विश्वास किया है। निश्चित ही जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता रहेगा। इस विश्वास ने हमें 54 सीटों से विजयी प्राप्ति दिलाई है। इसका लाभ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पहले दिन ही निर्णय लिया है। 25 दिसंबर को 2 साल के बोनस भी किसानों को वापसी किए गए हैं। साई ने कहा कि हमें 1 महीने सरकार बनते हुआ है, धीरे धीरे सभी कार्य को पूरा करेंगे, साथ ही कानून व्यवस्था को सुधार करेंगे। जो लाचार और गरीब व्यक्ति जिनको न्याय नहीं मिलता था, हमने उसके लिए भी व्यवस्था की है। एकजुटता का प्रतीक है, जिसके चलते राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री लोधी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और पर्यटन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टरों को हमेशा भगवान की तरह पूजा जाता है और चिकित्सा एक नोबल पेशे में गिना जाता है। सहज शब्दों में कहें तो एक ऐसा पेशा जहां आपके हाथ में ईश्वर सुपर पावर दे देता है। इसे चाहे आस्था कहें, विश्वास कहें या चमत्कार। चिकित्सा जगत में ऐसे कई घटनाक्रम आम हैं जहां गंभीर बीमारी या दुर्घटना से जूझ रहा व्यक्ति भी मौत के मुंह से वापस आ जाता है। इसे लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दो दिवसीय सीजी एपिकॉन के 16वें वर्ष का समापन बेहद खास रहा। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स को पढ़ाने वाले और अपने समय के ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स भी शामिल हुए, यानी कि 3 पीढ़ी के डॉक्टर्स इसमें शामिल हुए। डिप्टी सीएम अरुण साव समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। वहीं वरिष्ठ अतिथि नगर विधायक अमर अग्रवाल और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी शामिल रहे। देखिए, भी हमारी सरकार को बने 1 महीना ही हुआ है। ये सही है कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया।
स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल करके रखा। अब हम उसे दुरुस्त करने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं और केंद्र सरकार के सहयोग लेकर हम छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए काम करेंगे। जब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात होती है, जब पॉलिसी बनती है और जब उसमें लागू करने की बात आती है, तब जो हमारे निजी चिकित्सक है वो हाथ खड़े कर देते हैं। पॉलिसी बनाते समय वो साथ में क्यों नहीं बैठते हैं? देखिए, आज स्वास्थ्य सेवाओं में निजी चिकित्सकों का भी बड़ा योगदान है और सही है कि नीति में उनका योगदान होना चाहिए। हमारी सरकार इस दिशा में काम करेगी। जो छत्तीसगढ़ में मेडिकल आखिरी सवाल है, मेडिकल कॉलेज अभी सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, मशीनें भी आधुनिक हो और जो स्टाफ है पढ़ाने वाला, उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? और लगातार हम इस दिशा में काम करेंगे और काम करने की शुरुआत हमने कर दी है। अलग अलग थोड़ी है। सरकार का मुख्य काम है कि आम जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और आईएमए का भी वही काम है कि स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन तक पहुंचाना। सरकार पॉलिसी बनाती है, आईएमए उसका मतलब शासकीय डॉक्टर है भी है, वो भी आईएमए के मेंबर है, वो उसका एग्जीक्यूशन करते हैं और दोनों के तालमेल से एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी बनाई जा सकती है और निरंतर इन लोगों को मिलते जुलते रहना चाहिए। मैं 7 साल मिनिस्टर था और हमने सबके सामूहिक प्रयास से ही एक छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को खड़ा किया। आपने ये कहा कि मेडिकल कॉलेज में और डॉक्टरों के सामने कुछ इश्यूज हैं जिनको मैं सरकार के सामने उठाऊंगा, भी दूर करूंगा। इश्यूज के बजाय वो कोऑपरेट क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए, अब मैं पुरानी राजनीति करना नहीं चाहता। वो इश्यूज पुरानी गवर्नमेंट के समय के, मैं तो उनको सॉल्व कराने के लिए नई गवर्नमेंट के लिए आमंत्रण दिया। हम मेडिकल कॉलेज के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मेडिकल कोई टाइम बेस्ड अगर नीति हो? नहीं, देखिए, कोई टाइम बेस्ड नहीं होता, लेकिन मेडिकल कॉलेज, क्योंकि हमारे यहाँ पहले 1-2 थे, आज 10 मेडिकल कॉलेज है। वो सारे मेडिकल कॉलेज अच्छे से कैसे चले? अब पूर्ववर्ती सरकार ने मालूम नहीं क्यों हेल्थ सेक्टर को नेग्लेक्ट किया, मैं नहीं जानता, लेकिन हम हेल्थ सेक्टर को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। है इसमें नो डाउट जी, लेकिन उसमें सबका इफेक्ट सब पे नहीं आता सेम। वो डिपेंड करता है आपका बॉडी या आपका नेचर, उसके ऊपर डिपेंड। तो डेफिनेटली होम्योपैथी इज मेडिकल साइड, लेकिन थोड़ा लिमिटेड है और एलोपैथी में मेडिकल ट्रस्ट नहीं है। देयर आर टेस्टेड, सब में इफेक्ट उसका आता है। एक कुछ बॉडी कुछ रिएक्ट अलग करती है, तो इंडिविजुअल वेरिएशन रहता है ड्रग्स। लेकिन अभी जो ड्रग्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो वेरियस टाइप के जो थेरेपीज हैं, जो सिस्टम है, और अपना मॉडर्न मेडिकल में जिसको अपन एलोपैथी कहते हैं, साथ साथ सबको एक साथ चलाया जा सकता है? चलाया जा सकता है, चल भी रहा है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से है वो। क्या रिकॉग्निशन की कमी है या उसमें? रिकॉग्नाइज्ड है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। इवन यूरोपियन कंट्रीज आर फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। एलोपैथी में क्या है, आपका जरूरी नहीं है सबका सीट में अवेलेबल है। दूसरा, एलोपैथी मेडिसिन में साइड इफेक्ट ज़्यादा है, उसके लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इवॉल्व हुआ है और इट इज बीइंग फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है। कोविड-19 के वैश्विक महामारी में डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को सुरक्षित किया है। कोविड के समय भारत ने ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ी के चिकित्सक एक ही जगह उपस्थित हैं। नई शिक्षा तकनीक, दवाइयां और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर यहां हुए मंथन का लाभ पूरे भारत को होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस तो आएंगे, चैलेंजेस भी बढ़ते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से प्रकृति का रूल है, किसी भी चीज की जो भी प्रोग्रेस होती है उसमें चैलेंजेस भी आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका निवारण काफी चेंजेस आए हैं। देखो, पूरा जो फोकस अभी आ रहा है वो है कि लाइफ स्टाइल, कि जब तक लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो डिजीज जो है अपना
सिम्टम्स बदलते रहेंगे। लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम तो पहले भी था, जी। अभी भी है। लाइफ स्टाइल पहले भी था, अभी भी है, लेकिन लाइफ स्टाइल का जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है कि लाइफ स्टाइल अगर इसी तरह से बढ़ता है तो हानिकारक ही है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आपके शरीर को किस तरह से संभाल के रखना है इसकी जानकारी। तो हम जैसे ऑक्सीटोसिन का उपयोग कर रहे हैं और एनर्जी बूस्टर का उपयोग कर रहे हैं फसलों में भी। गलत, मैं इन सबको सही नहीं मानता। जी। आपको खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए आप खुद ही सक्षम हैं। इसके लिए नहीं, जो फूड में चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए कितने इश्यूज बन रहे हैं। बहुत बड़ा इशू है। ये सब दवाइयों से डिपेंडेंट नहीं है। इसमें जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, भले रेगुलर ना हो कॉम्प्लिकेशन, नहीं जब चलिए जाके देखिए कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, आपको नहीं लगता अभी अपन जो कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं अब हम भी AI और सिम्युलेटर पे आ जाएं? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। सिमुलेटर आफ्टर ऑल सिमुलेटर ही होता है। आज हमारी बॉडी को जब हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ईयर में हम जब घुसते हैं तो देखते हैं हमारी बॉडी है, बॉडी का ये भाग क्या कहलाता है, क्या नहीं कहलाता, बिल्कुल लाइव के जैसे रहता है। उसको सिमुलेटर करनी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको हर जगह बॉडी मिलती नहीं, तो फिर सिमुलेटर का यूज किया जाता है और फिर सिमुलेटर से ही सब जानकारी सबको दी जाती है। एक इन्फॉर्मेशन तो 100% मिलती है छात्रों को, लेकिन एक लाइव बॉडी में ऑपरेट करने का अलग। कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी हो सकती है हेल्थ को लेकर? इसमें पॉलिसी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आज के दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि सिमुलेटर को ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो और बाकी चीज़ों को नहीं किया जा रहा, ऐसा तो है नहीं। जिस दिन ये बात उठेगी कि नहीं अवेलेबल नहीं है तब शायद ये दिन आए। उस समय कोई और ऑल्टरनेटिव तो रहेगा नहीं सिवाय सिमुलेटर किसी भी फील्ड में। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ है, ह्यूमन बॉडी जो है, जिसको जो डिसेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं उसको पढ़ाना, क्योंकि उसी तरह के उससे लिखना है। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा आपने एक स्क्रीन पे उसको दिखाया, एक तो कई जो है एनाटोमीज है, ये है, उसमें क्या है कि जैसे एक में रहा, अब यहाँ के स्टूडेंट्स कितने 200 250 लोग, अच्छा उसको ऑपरेट करने के लिए उतने ही ट्रेड, उतने ही वो चाहिए, और उसको एक साथ उनको दिखाने के लिए आप स्क्रीन में कितने भी प्रोजेक्ट कर लो, पर वो जो खुद उसको काट के खुद वो करके वो जो देखेगा वो नहीं है। और एनाटोमीज में क्या जैसे आ रहा है, तो इसमें क्या है कि उसके लिए एक अच्छा डॉक्टर, उसके साथ साथ उसको ऑपरेट करने वाला भी चाहिए। मैं मतलब ये है कि मैं उस इंस्ट्रूमेंट से, उसके ये से उसको ऊंचा नीचा ये कर, पर वो उतने डिटेल वो नहीं दिखा पाए जितना कि आप बॉडी में उसको दिखा पाए। ये उसका अंतर है। तो वो उसका ये है उसकी, मतलब उसमें वो ज़्यादा सुविधा उसमें है जिसमें आप जानकार हैं और आपको जैसे PG कोर्सेस में या जो क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं जो है जिनको जल्दी जल्दी कुछ रिवाइज करना है, जब मैं जानता हूँ उस चीज़ को, उसको मुझे रिवाइज करना है, वो करना है, उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि आजकल बहुत मास में हो गया जहाँ बॉडी नहीं मिलती, उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, पर अभी भी डेड बॉडी का वो रिप्लेसमेंट एकदम पूरा नहीं है। मैंने और आपने जब पढ़ना शुरू किया था तो सबको डिटेक्शन बॉक्स मिलते थे, मेंढक भी मिलते थे। हाँ, अब वो पूरा खत्म हो गया। अरे नहीं, तो वो क्या है कि एनिमल्स का वो तो खैर मेडिकल कॉलेज में तो नहीं, वो तो साइंस में जो नहीं, पढ़ते हैं, मैं ये कह रहा था कि तो वो पहले उसको वहाँ से रिप्लेस हो गया वो। हाँ, वो रिप्लेस हो गया क्योंकि उसका ये कुछ इश्यूज हैं जो एनिमल्स के हैं, डॉग में है या रेबिट में है, फ्रॉग में, जिनको आप ले नहीं सकते, उसलिए वो रिप्लेस हुआ है। बाकी अदरवाइज वो भी डिसेक्शन का एक तरीका तो वो शुरू से वहीं से ही होता है। तो ह्यूमन बॉडी का क्राइसिस कैसे दूर हो सकता है? क्या कुछ नीतियों में ह्यूमन चेंज? बॉडी के क्राइसिस अब नहीं है। अब ये कहना कि अब नहीं, अब काफ़ी लोगों में अवेयरनेस हो गया। पहले जैसा होता था कि जैसे भी गवर्नमेंट में तो मिल जाती थी कि वहाँ पोस्टमार्टम में भी, ताकि प्राइवेट में बहुत पहले वो थी, असुविधा थी, क्योंकि उनको वहाँ पोस्टमार्टम तो होता नहीं है, उनको बॉडी के लिए भी इसके लिए दिक्कत होती। पर अब वो दिक्कत नहीं है, अब प्राइवेट में भी लोग हैं और आजकल अवेयरनेस हो गया है, लोग बॉडी डोनेट कर रहे हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल जिसमें भी है प्राइवेट कॉलेज में भी बॉडी मिल रही है और उससे डिसेक्ट कर रहे हैं। और आजकल इसमें एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, सॉफ्ट एम्बॉल्विंग। उसमें अभी हमारे यहाँ एक
जो बालाजी इंस्टीट्यूट में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें अमासी का, जिसमें वो लेप्रोस्कोपिक सर्जन सब आए थे। तो उन लोग अब तक जो थे वो लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो है वो इसमें जैसा आपने कहा स्क्रीन में दिखाते थे, सब कुछ करते थे, पर उसको हैंड्स ऑन तो ट्रेनिंग नहीं मिलता था ना। वो स्क्रीन देखता था, ये देखा, और उनको तो लाइव करना है, पेशेंट पे करना है, तो वो उसको स्क्रीन में देख के सीखते थे। फिर डॉक्टर के साथ लग के फिर धीरे धीरे जैसे अभी सीखते हैं ऑपरेशन, ये एकदम से नहीं वो दिए। पर इसमें था कि ये बॉडी में सॉफ्ट एम्बॉल्विंग टेक्निक में ऐसी आई है। अब ये जो बॉडी जिसको फॉर्मुलिन से आप वो करते हैं, उसमें आप उसको इतना लेप्रोस्कोपी में दिखता नहीं है वो अच्छा। अब इस टेक्निक से एक एक चीज दिखती है, इवन वो उससे बेटर दिखती है। इसमें क्या है कि उसको खुद डेड बॉडी में वो कर रहा है और करके घुमा घुमा के सबको देख रहा है, जो उसको अपॉर्चुनिटी उसमें सीखते वक्त नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा वो। तो ये टेक्निक से अभी इतना अच्छा हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनको लगा कि फर्स्ट टाइम इस रीजन में, इवन मैं समझता हूँ स्टेट में तो पहला हुआ कि जिसमें उन्होंने उस टेक्निक से लेप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग दी बॉडी पे। भारत में इस प्रकार के सेमिनार बढ़ने चाहिए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो हैं डेफिनेटली बढ़ना चाहिए और बढ़ भी रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं, इसमें सबके हैं। और ये जो अमासी का हुआ जिसमें सॉफ्ट एम्बॉल्विंग पे उन लोगों ने हैंड्स ऑन वर्कशॉप किया, तो वो तो अच्छा रहा और वो इंडिया में कई जगह चल रहा है। उसमें एक हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये पहली बार हुआ, तो ये तो है। और बॉडी अब मिलने लगे हैं और इसकी कमी ठीक है, कॉलेज भी बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से देखेंगे तो ये। तो और कोई चेंजेस लाया जा सकता है बॉडी को लेने के लिए, या जो जैसे एक्सीडेंट पे बॉडी हो जाती है? एक्सीडेंट की बॉडी यूज नहीं हो पाती। जो भी बॉडी का अगर पोस्टमार्टम हो गया जी, वो बॉडी यूज नहीं हो सकती। एक्सीडेंट की बॉडी नहीं हो सकती। जैसे कोई गया, एक सिर्फ पैर ही कट गया, हाथ कट गया, तो वो बॉडी यूज नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें जो फॉर्मुलिन डालते हैं वो निकल जाता है। आपको वो क्या है, उसको आर्टरी में हमको इंजेक्ट करना पड़ता है, तो पूरे आर्टरी के थ्रू क्या है, बॉडी के एक एक टिश्यू में वो चला जाता है। बॉडी जब इंटैक्ट रहेगी, नहीं तो वहाँ से सब फॉर्मुलिन जो है बाहर हो जाएगा। तो वो बॉडी, कई लोग की धारणा रहती है कि भी पोस्टमार्टम इतना हो रहा है ले जाओ। पोस्टमार्टम एक्सीडेंट या उसकी बॉडी यूज नहीं। विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन का लाभ सीधा जनता और मरीजों को मिलता है। ऐसे आयोजन से लोग समय समय पर जागरूक होते हैं। जिस तरह से कोविड में डॉक्टरों ने अपनी भूमिका निभाई, उसके बाद माने तो डॉक्टरों का सम्मान पूरी दुनिया में और भी बढ़ गया। इनके सम्मान में और भी आयोजन होते रहेंगे। और इसलिए इस मिसिंग लिंक को ढूंढने की जरूरत है, बनिस्बत न समझ पाने के कारण उसके अंतर। तो हम इसकी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से अब ऐसी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं जिसमें एक छत के नीचे और एक परिसर में ये सब जो विधाएं हैं, चिकित्सा की अलग अलग विधाएं, उनको एक कॉमन सूत्र में जो उनका आविर्भाव हुआ होगा, उस हिसाब से सहेजने और समझने की जरूरत। सरकार ने आयुष विभाग भी बनाया है और पूरा एक मंत्रालय भी बना दिया है, लेकिन अपेक्षित उसके परिणाम नहीं दिख रहे हैं। अभी भी परिणाम आने में समय लगेगा और चीजों को पहले समझ के उसके बाद फिर उसके बारे में टिप्पणी की जानी होगी। सबका अपना विशेष। मैंने इसीलिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से पूछा था कि आईएमए के साथ क्यों नहीं है सरकार, आईएमए के पैरेलल क्यों है, आईएमए की कोई भूमिका इतनी सार्थक क्यों नहीं है सरकार के साथ? नहीं है, प्रयास चालू हुए हैं, गंभीर प्रयास चालू हुए हैं और अब जल्द ही बदलाव देखें। क्या सोचते हैं कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो जब से बनते हैं तब से जूझते रहते हैं? हाँ, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों की संख्या में वृद्धि होती है, छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है, जगह कम होता है, तो उसके हिसाब से उसमें विस्तार का मौका होना चाहिए, अवसर होना चाहिए और उतनी स्पेस होनी चाहिए। सोच में कमी है, प्लानिंग में कमी है, या तदर्थवाद है कि चलिए जैसा हो गया पहले खुल जाए? जो तीनों शब्द किया उससे उपयोग करने से बचूंगा, लेकिन इसमें गंभीर प्रयास, समन्वित प्रयास की जरूरत है, इतना आवश्यक है। सीजी एपिकॉन के 16वें समारोह में जहां बड़े और खास डॉक्टरों का जमावड़ा रहा, वहीं लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम भी किया गया। आज भारत चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से कोविड में डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई, इससे लोगों के बीच डॉक्टरों का पहले से ज्यादा सम्मान बढ़ गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।